गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एक ऐसी महिला के बारे में जिसे हम और आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। इनके द्वारा ज़रूरतमंदों की बहुत ही बेहतर तरीके से सेवा की गई, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों, महिलाओं और ऐसे बच्चे जिनका कोई देखने वाला नहीं था, तो उन्होंने उन बच्चों को, उन लोगों को आश्रय प्रदान करने का काम किया था। तो उनका नाम है मदर टेरेसा। तो टॉपिक का नेम मदर टेरेसा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इट वुड बी इंडीड डिफ़िकल्ट, ऐसा वास्तव में कठिन होगा, ऐसा वास्तव में कठिन होगा, वास्तव में कठिन होगा टू फाइंड अ पर्सन, एक व्यक्ति को पाना, हु हैज़ नॉट हर्ड, जो नहीं सुना हो, द नेम ऑफ मदर, जिसने मदर टेरेसा का नाम नहीं सुना हो। मदर टेरेसा, हाँ, मदर टेरेसा का नाम नहीं सुना हो। सी डेडिकेटेड हर लाइफ, उन्होंने हर लाइफ, अपना जीवन समर्पित किया, टू द सर्विस ऑफ द पोअरेस्ट ऑफ द पोअर, उन्होंने अपना जीवन गरीबों में भी गरीब लोगों के सेवा के लिए समर्पित किया। नियर द फेमस काली टेम्पल, काली टेम्पल जो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसके नज़दीक, ऑफ कोलकाता, कोलकाता के काली टेम्पल, काली मंदिर के नज़दीक, देयर इज़ अ होम, एक घर है, फॉर द पोअर, गरीबों का, एंड द एलिंग, बीमार लोगों का, द होम इज़ कॉल्ड निर्मल हृदय, उस घर को निर्मल हृदय कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स शेल्टर, वह प्रदान करता है आश्रय, टू दोज, ऐसे लोगों को, हु आर वेरी सिक, जो काफ़ी बीमार होते हैं, एंड, और, होम, जिसे, नोबडी, जिसे नोबडी वांट्स, यानी कि जिसे कोई नहीं चाहता। मदर टेरेसा एज अ नर्स ट्रीटेड दीज पीपल, मदर टेरेसा एज अ नर्स, मदर टेरेसा एक उपचारिका के रूप में, ट्रीटेड, उपचार किया, दीज पीपल, लोगों का, विथ लव एंड, प्यार और अफेक्शन, यानी कि उन्होंने ऐसे लोगों का उपचार किया, स्नेह और प्यार के साथ उन लोगों का उपचार किया। शी मेड देम फील एट होम, और उन्होंने ऐसा महसूस कराया, ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो अपने घर पर हों। मदर टेरेसा प्रोवाइडेड शेल्टर, मदर टेरेसा ने आश्रय प्रदान कराया, प्रोवाइडेड, कराया इसका मतलब होगा, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, हु हैड नो वन टू लुक आफ्टर देम, जिनका उनके बाद कोई नहीं था निगरानी करने वाला। अनवांटेड, अवांछित, ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, एंड मैन, और आदमियों को, एंड वीमेन, हुज सिकनेस, और महिलाओं को, जिनकी बीमारी, वॉज बियॉन्ड ट्रीटमेंट, जिनकी बीमारियां उपचार से परे थीं, उनके लिए उन्होंने आश्रय प्रदान कराया। सी ट्रीटेड द लेपर्स, उन्होंने कोढ़ियों का उपचार किया। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हमारी फिंगर फोल्ड हो जाते हैं और वो हमारे इच्छा के मुताबिक काम नहीं कर पाते। सी वर्क इन द स्लम्स, उन्होंने कार्य किया, इन द स्लम्स, गंदी बस्तियों में, ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गंदी बस्तियों में काम किया, वेयर द लिविंग कंडीशंस वर वेरी मिजरेबल,
जहाँ लिविंग कंडीशन, जीने की स्थिति, वेरी मिजरेबल, बहुत ही दयनीय थी। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन 27 अगस्त 1910। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न, पैदा हुई थी, ऑन 27 अगस्त, यानी कि 27 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इन यूगोस्लाविया में इनका जन्म हुआ था। हर नेम वॉज एग्नेस गोंगसा बजाक्सिन। इनका नाम था एग्नेस गोंगसा बजाक्सिन। शी ज्वाइंड, वह जुड़ी, द लोरिटो कॉन्वेंट एट द एज ऑफ 18। वह जुड़ी लोरिटो कॉन्वेंट से 18 वर्ष की उम्र में, एंड विकेम अ नन, और एक सन्यासिनी बनी। विकेम यहाँ पर शब्द जो आया है इसका बेस फॉर्म होगा बिकम। शी टूक अप द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। उन्होंने अध्यापन का पेशा शुरू किया या अपनाया। एट दार्जिलिंग में उन्होंने अध्यापन का पेशा अपनाया, और लेटर एट, और बाद में इंटली कोलकाता, यानी कुछ समय तक उन्होंने दार्जिलिंग में अध्यापन का पेशा अपनाया, उसके बाद फिर कोलकाता के इंटली में भी उन्होंने अध्यापन का पेशा अपनाया और वहाँ पर टीचिंग का काम किया। शी टॉट जियोग्राफी। उन्होंने पढ़ाया भूगोल फ्रॉम 1929 टू 1948। उन्होंने 1929 से 1948 तक भूगोल पढ़ाया। एट एस.टी. मैरिज हाई स्कूल इन लोरिटो। किस स्कूल में? एस.टी. मैरिज स्कूल का नाम था, एस.टी. मैरिज हाई स्कूल उसका नाम था, इन लोरिटो कॉन्वेंट। और ये कहाँ पर था? ये लोरिटो कॉन्वेंट में था। और ये लोरिटो जो कॉन्वेंट है ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। एज शी हैड अ ग्रेट डिज़ायर। जैसा कि उनकी बड़ी इच्छा थी, ग्रेट डिज़ायर, बड़ी इच्छा थी, टू सर्व, सेवा करने की, द सिक एंड द पोअर, बीमार और गरीब की सेवा करने की उनकी बड़ी इच्छा थी। सी गॉट, उन्होंने प्राप्त किया, द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ऑफ अ नर्स, उपचारिका का जो प्रशिक्षण होता है उसे उन्होंने प्राप्त किया। सी वॉज ग्रीव्ड, वह दुखी थी, टू सी, देखकर, द मिजरेबल लिविंग, जो दयनीय स्थिति थी जीने की उसको देखकर वह दुखी थी। कंडीशंस ऑफ स्लम ड्वेलर्स, गंदी बस्तियों के निवासियों की जीने की दयनीय स्थिति को देखकर वह दुखी थी। सी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, हर फर्स्ट स्कूल, अपना पहला विद्यालय, इन द मोती झील स्लम इन कोलकाता, मोती झील में उन्होंने अपना पहला विद्यालय शुरू किया, जो कि एक गंदी बस्ती है कोलकाता में। द पीपल ऑफ मोती झील लिव्ड इन पॉवर्टी। द पीपल ऑफ मोती झील के लोग लिव्ड इन पॉवर्टी, गरीबी में रहते थे, एंड मिजरी, गरीबी और दुर्गति में मोती झील के लोग रहते थे। वैन मदर टेरेसा सॉ दिस, जब मदर टेरेसा ने इसे देखा, सी फेल्ट वेरी सैड, वह काफ़ी दुखी हुई, एंड थॉट, और विचार किया, दैट सी हैड नो राइट, कि उनके पास कोई अधिकार
नहीं टू स्टे इन द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कोई अधिकार नहीं रुकने का इन द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट यानी कि आरामदायक, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, इन्वायरमेंट वातावरण, आरामदायक वातावरण में रुकने का उनके पास कोई अधिकार नहीं। ऑफ हर कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का यहाँ पर मतलब होता है भिक्षुणी मठ, यानी कि भिक्षुणी मठ के आरामदायक इन्वायरमेंट में रुकने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया जब इन्होंने कंडीशन को देखा या इनको महसूस हुआ। सी थॉट, उन्होंने विचार किया, दैट द बेस्ट वे टू सर्व गॉड, कि ईश्वर की सेवा करने का बेहतर तरीका वुड बी होगा टू सर्व एंड लुक आफ्टर द सिक एंड पोअर, बीमार और गरीबों की मदद करना या उनकी सेवा करना, ईश्वर को खुश करने के लिए उनकी सेवा करने का बेहतर तरीका होगा, ऐसा इनको लगा। सी डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू लीव द कॉन्वेंट, उन्होंने निर्णय किया किसको, कॉन्वेंट को छोड़ने का, यानी कि भिक्षुणी मठ को छोड़ने का। लेटर सी एस्टेब्लिश, बाद में सी एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने स्थापित किया, अ न्यू ऑर्डर ऑफ हर ओन कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उन्होंने अपने स्वयं के आदेशानुसार एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, यानी कि ये एक ऐसी मिशनरीज थी जिसके माध्यम से परोपकार से संबंधित कार्यों को अंजाम दिया जाता था। When the कोलकाता कॉरपोरेशन saw the noble work, जब कोलकाता कॉरपोरेशन यानी कि कोलकाता निगम ने देखा द नोबल वर्क, श्रेष्ठ कार्य, ऑफ मदर टेरेसा के अच्छे कार्यों को किसने देखा, कोलकाता निगम ने देखा। दे गेव हर अ बिल्डिंग, और कोलकाता निगम ने उन्हें एक भवन दिया, नियर द काली टेम्पल, काली मंदिर के नज़दीक। मदर टेरेसा एंड द अदर नन्स, मदर टेरेसा और अन्य सन्यासिनियों द्वारा वर्किंग विथ हर लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन के रूप में अन्य सन्यासिनी और मदर टेरेसा के द्वारा काम किया गया, किसके नेतृत्व में, मदर टेरेसा के नेतृत्व में। दे वोर, वो पहनती थीं, रफ वाइट साड़ीज, सफ़ेद मोटे कपड़े की साड़ी को वो पहनती थीं, विथ ब्लू बॉर्डर्स, और उस साड़ी पर नीली पट्टियाँ लगी होती थीं। पीपल डोनेटेड एज मच एज दे कैन, लोग दान किया करते थे, एज मच एज दे कैन, जितना वो कर सकते थे, फॉर मदर्स होम, इनके घरों के लिए। देयर आर अ फ्यू इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं हैं, विच आर इंटरेस्टिंग, जो कि काफ़ी रुचिकर हैं, टू नोट अबाउट हाउ मदर गॉट द थिंग्स टू नोट, इसको निर्धारित करने के लिए या इसको समझने के लिए कि कैसे मदर टेरेसा को चीज़ें प्राप्त होती थीं। व्हेन शी नीडेड देम, जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती थी। वन सच इंसिडेंट, एक इसी प्रकार की घटना है, अकर्ड, घटित हुई थी, डूरिंग विंटर, ठंडियों के समय। व्हेन द सिस्टर
हैड नो क्विल्ट्स, जब इन लोगों के पास रजाइयाँ नहीं थीं। फॉर द पोअर पेशेंट्स, गरीब बीमारों के लिए इनके पास रजाइयाँ नहीं थीं। जस्ट देन, तभी अ मैन ब्रॉट क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस, एक आदमी लाया रजाइयों को और गद्दों को। टू डोनेट, किसके लिए? दान करने के लिए। एनदर इंसिडेंट, एक और घटना, रिलेट्स, संबंधित है, टू अ टाइम, ऐसे समय से, व्हेन द सिस्टर्स, जब नर्सों के पास, या जब नर्स, जहाँ सॉरी क्या होगा यहाँ पर, व्हेन द सिस्टर्स यानी कि जब नर्स या जब बहनों, ऑफ चैरिटी रैन आउट ऑफ राइस, यानी कि इन लोगों के द्वारा जो चैरिटी संस्थान चलाया जा रहा था वहाँ पर चावल की प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि चावल की किल्लत हो रही थी। एंड अ लेडी, तभी एक महिला, अननोन टू देम, अननोन टू देम, जो उन्हें नहीं जानती थी, ब्रॉट द एडिक्वेट अमाउंट, लाई, पर्याप्त मात्रा में, ऑफ राइस, किसको? राइस को, यानी कि चावल को। दैट वॉज रिक्वायर्ड बाई देम, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, यानी कि जब उनका संस्थान जो ट्रस्ट था चावल की किल्लतों का सामना कर रहा था, तभी एक महिला जो उन्हें नहीं जानती थी वह चावल ला करके दान करती है, और वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में, जितनी उनको आवश्यकता थी। सी स्टार्टेड अ मिशन, उन्होंने एक विशेष कार्य करने की शुरुआत की। नाउ दिस मिशन, अब यह मिशन, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और इस मिशन का जो सेंटर है, हैज सेंटर, इसके जो केंद्र हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस मिशनरीज के जो सेंटर हैं, जो केंद्र हैं, ये पूरे विश्व में हैं। थाउजेंड्स, हजारों, ऑफ वर्कर्स, हजारों सेवक, ऑफ दिस मिशन, इस मिशन में हजारों सेवक, आर वर्किंग, कार्य कर रहे हैं, इन ऑरफेंजेस, ऑरफेंजेस, अनाथालयों में, इनके द्वारा जो अनाथालय स्थापित किए गए हैं उसमें हजारों सेवक कार्य कर रहे हैं। डिस्पेंसरीज, औषधालयों में, यानी कि जो हजारों वर्कर हैं वो अनाथालय, कामा औषधालय, एंड स्कूल्स, और स्कूल, फॉर द पोअर, हजारों वर्कर अनाथालयों में, औषधालयों में और विद्यालयों में गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। मदर टेरेसा ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, मदर टेरेसा ने पूरे विश्व की यात्रा की। टू लुक आफ्टर द सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ हर होम्स, अपने घरों की संतोषजनक, या उनके घरों के द्वारा संतोषजनक कार्य जो किया जा रहा था, तो उसको देखने के लिए उन्होंने संपूर्ण विश्व की यात्रा की। मदर टेरेसा वॉज अवार्डेड, मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया था, द नोबल पीस प्राइज, द नोबल पीस प्राइज इन 1979, नोबल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था 1979 में। सी वॉज ऑल्सो अवार्डेड भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न से भी, उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया इन 1980, 1980 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड, यानी कि बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है।
शी डाइड इन कोलकाता ऑन September 5, 1997। उनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में, यानी कि उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में हुई थी। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी थी मदर टेरेसा के बारे में। मुझे उम्मीद है आपने यहाँ से कुछ इस स्टोरी के माध्यम से सीखा होगा और इनके कार्यों के बारे में जाना होगा। तो ऐसे ही सीखते रहिए और जुड़े रहिए, और साथ ही अगर हो सके तो इसको फॉरवर्ड भी करते रहिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग सीख सकें। धन्यवाद।